फटाफट अंदाज में देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे किसान। हरियाणा की सीमा पर जमे हैं हजारों प्रदर्शनकारी। किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए सिंधु बॉर्डर पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। सीमा पर कंटीले तार लगाकर बैरिकेडिंग की गई। दिल्ली से हरियाणा आने जाने वाले दोनों रास्तों को बंद किया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्से में अन्नदाता अमृतसर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे किसान। किसानों के गुट हरियाणा के पानीपत तक पहुंचे। टोल प्लाजा पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। दिल्ली में धरना देने पर अड़े किसान। आंदोलन को लेकर दिल्ली मेट्रो का फैसला। एनसीआर से दिल्ली आने वाली मेट्रो सेवा पर आज रोक। किसानों के दिल्ली मार्च के चलते दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी जाम। कालिंदी कुंज में गाड़ियों की लंबी कतार लगी। हर गाड़ियों पर पुलिस की पैनी नजर। करनाल में किसानों के प्रदर्शन के चलते ट्रक और बस फंस गए। कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में आज NH 58 के रास्ते मुजफ्फरनगर से दिल्ली कूच करेंगे किसान। महाराष्ट्र के पुणे में किसानों का उग्र प्रदर्शन। सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान कानून का विरोध व्यक्त किया। किसानों के प्रदर्शन पर कैप्टन अमरिंदर का ट्वीट लिखा। पंजाब में 2 महीने से चल रहा किसानों का शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन। हरियाणा सरकार आखिर पुलिस बल का इस्तेमाल करके किसानों को क्यों भड़का रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सवाल का हरियाणा के सीएम खट्टर ने जवाब दिया। कहा, एमएसपी से परेशानी हुई तो छोड़ दूंगा राजनीति। किसानों को ना उकसाएं कैप्टन अमरिंदर। किसान आंदोलन पर ममता ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, सरकार लोगों के सभी मौलिक अधिकारों पर कब्जा करना चाहती है। वे किसानों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश नहीं लगा सकते। कृषि कानून को अवैध बताया। किसानों के आंदोलन पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा, हम किसानों के साथ हैं। कुछ राजनीतिक दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हुए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। कार में सवार होकर आए थे 3 आतंकी। श्रीनगर आतंकी हमले में बड़ा खुलासा। सफेद रंग की कार में आए थे आतंकी। कार लूटकर हमले को दिया अंजाम। तलाश में जुटी पुलिस। सीमा पर पाकिस्तान की कायराना हरकत। केरनी सेक्टर में सीज फायर तोड़ा। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी। सीज फायर में जख्मी हुआ स्थानीय नागरिक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर किया कड़ा प्रहार। कहा, नया भारत आतंक को देता है मुंहतोड़ जवाब। पीएम ने 26/11 के शहीदों को भी किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। कहा, पाकिस्तान का आतंकी मॉडल को ध्वस्त किया जा रहा है। अब दूसरा 26/11 होने नहीं देंगे। हैदराबाद निकाय चुनाव में हुंकार भरेंगे जेपी नड्डा। आज हैदराबाद में चुनाव प्रचार करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। श्रीलंका मालदीव्स के साथ भारत की त्रिपक्षीय सुरक्षा बैठक। कोलंबो में तीनों देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक 27 और 28 नवंबर को होगी। लंका के रक्षा मंत्रालय के सचिव ने अजित डोभाल को निमंत्रण दिया। सीएम योगी आज करेंगे वाराणसी का दौरा। पीएम के आगमन की तैयारियों का लेंगे जायजा। गंगा घाट समेत अन्य कार्यक्रम स्थलों का भी मुआयना करेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज सेशेल्स की यात्रा करेंगे। इस दौरान वो सेशेल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को भारत आने के लिए आमंत्रित भी करेंगे। आज सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी है। ये बैठक में अहमद पटेल और तरुण गोगोई के निधन पर शोक भी जाहिर किया जाएगा। 28 नवंबर को पुणे के CRM इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वैक्सीन की तैयारी की समीक्षा करेंगे। CRM इंस्टीट्यूट में वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। टेप कांड के बाद से लालू यादव की मुसीबतें बढ़ चुकी है। बंगले से रिम्स हॉस्पिटल भेजे गए लालू। आज लालू यादव की जमानत याचिका पर भी होनी है सुनवाई। बीजेपी विधायक ललन पासवान ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस किया। विजिलेंस कोर्ट में भ्रष्टाचार एक्ट के तहत मामला दर्ज। कंगना रनौत ऑफिस तोड़फोड़ मामले में आज फैसला सुनाएगा बॉम्बे हाईकोर्ट। बीएमसी ने 9 सितंबर को एक्ट्रेस के ऑफिस में की थी तोड़फोड़।
मालेगांव विस्फोट मामले में निसार बिलाल की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। बिलाल के बेटे की 2008 के मालेगांव विस्फोट में मौत हो गई थी। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। चंदा पर है मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। ईडी ने चंदा कोचर और उनके पति समेत 7 लोगों के खिलाफ दाखिल की थी चार्जशीट। लोन मोरेटोरियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ब्याज पर ब्याज वसूली पर रोक का आग्रह करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा देश का सर्वोच्च अदालत। कोरोना मरीजों के समुचित इलाज और अस्पतालों में शवों की देखभाल मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। 27 जुलाई को हुई थी पिछली सुनवाई। हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी। कानून बनाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। राज्यों में बने कानून का पहले किया जाएगा अध्ययन। हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद पर बन सकता है कानून। कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा, अगर जरूरी हुआ तो कानून बनाने पर विचार करेगी सरकार। बेटियों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं। हैदराबाद में बीजेपी के प्रचार से परेशान हुए असदुद्दीन ओवैसी। कहा, सिवाय झूठ के किसी चीज का प्रचार नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी तनाव का माहौल बनाना चाहती है। डीडीसी चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में 28 नवंबर से शुरू होगा मतदान। कुल 8 फेज में 19 दिसंबर तक होनी है वोटिंग। 22 दिसंबर को आएंगे चुनाव परिणाम। जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ के रोशनी भूमि घोटाले में बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने जेएनके के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता ताज मोइनुद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जमीन घोटाले में आरोपी कांग्रेस नेता ताज मोइनुद्दीन का बयान। कहा, रोशनी एक्ट से मैंने किसी भी तरह का फायदा नहीं उठाया। मुझ पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद है, गलत है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के दौरान रोशनी स्कैम खुलासे पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान। कहा, क्या भारत के संविधान में कहीं लिखा है कि चुनाव के समय कार्रवाई नहीं होगी? भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। नेपाल के साथ के नक्शा विवाद के बीच काठमांडू पहुंचे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। नेपाल के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी साल के 365 दिन लोगों को मूर्ख बनाती है। बंगाल में बाहरी लोगों के लिए कोई जगह नहीं। मुंबई में ड्रग्स तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। मुंबई के अलग अलग जगहों से एनसीबी ने 5 ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया है। ड्रग तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। 350 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स के साथ पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के कोरगांव में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के ऑफिस में तोड़फोड़ की है। एमएनएस का बिजली बिल को लेकर प्रदर्शन। कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पुल निर्माण में देरी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला की मुसीबतें और बढ़ी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। फर्जी दस्तावेज से जुड़े केस का आरोप है दोनों पर। जयपुर के आमेर फोर्ट पर एक बार फिर शुरू हुई हाथी राइड। कोरोना के चलते 17 मार्च से बंद थी हाथी राइडिंग। हाथी गांव के अंदर है तकरीबन 96 हाथी। इससे पर्यटन को बूस्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। स्पाइस जेट ने लेह में शुरू किया कार्गो फ्लाइट का परिचालन। रोजमर्रा की जरूरतों का सामान लेकर रोज लेह जाएगी कार्गो फ्लाइट। विशाखापट्टनम तट पर कार्गो जहाज को फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में बदलने की तैयारी है। टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा काम। तेज हवाओं के चलते लहरों के साथ तट पर बहकर जहाज आया। देश भर में ट्रेड यूनियन की हड़ताल का सिलीगुड़ी में असर। राज्य सरकार परिवहन की बसों में हेलमेट पहनकर बस चला रहे ड्राइवर। कूच बिहार में हुई तोड़फोड़ के बाद डरे हुए हैं सभी ड्राइवर्स। केरल के कोच्चि में सीपीआईएम की ट्रेड यूनियन संगठन ने सरकार के खिलाफ हड़ताल का आयोजन किया है। मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। गुजरात के राजकोट में कोविड हॉस्पिटल के आईसीयू में लगी भीषण आग। हादसे में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। शिवानंद अस्पताल के आईसीयू में सबसे पहले लगी आग। आईसीयू में 11 मरीज भर्ती थे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने जांच के आदेश दिए। यूपी के फिरोजाबाद में शराबी युवक का घमासान। 20 सड़क पर जमकर चले लात घुसे। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। यूपी के मेरठ में एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। पीड़ित परिवार ने दर्ज करवाया केस। मामले की जांच पुलिस कर रही है।
यूपी के वाराणसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर खुलेआम व्यापारियों से मांगता था रंगदारी मांगते हुए वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई थी पुलिस। राजस्थान के सरदार शहर में 6 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी अब भी फरार है। इंदौर में स्पेशल टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। एक फैक्ट्री से 45 क्विंटल हींग की गई सीज। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश सूर्यांश दुबे ढेर मौके से 2 पिस्टल कारतूस बरामद हुए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के हाथरस में गेस्ट हाउस के बाहर से बाइक चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने शिकायत दर्ज की। यूपी के संभल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। अस्पताल में कुत्ते नोचते रहे लड़की का शव, अस्पताल कर्मचारियों की घोर लापरवाही। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में युवक ने परिवार के 3 सदस्यों को जिंदा जलाकर की खुदकुशी। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद की बात आई सामने। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। एमपी के उज्जैन में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में मिलावटी सामान भी जब्त किया गया। पुलिस ने पिसाई केंद्र पर बुलडोजर चलाया। देश में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 93 लाख। 24 घंटे में कोरोना के 42,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 473 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के सामने तमाम दावों ने तोड़ा दम। 24 घंटे में 5,475 नए मामले सामने आए। किलर वायरस ने 91 लोगों की जान ली। दिल्ली में बेलगाम हुआ कोरोना। 28 अक्टूबर से अब तक कोरोना के 2,364 मरीजों की मौत। 1 महीने में अब तक सबसे ज्यादा मौत का यह आंकड़ा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। कहा 7 नवंबर को कोविड पॉजिटिविटी 15.26% थी, जो अब घटकर 8.50% हो गई है। संक्रमण से 40% की गिरावट आई है संक्रमण में, लेकिन स्कूल खोलने का अभी भी विचार नहीं है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से नाइट कर्फ्यू पर मांगी स्टेटस रिपोर्ट। विदेश आने जाने वालों के लिए करना होगा इन लोगों को थोड़ा सा और इंतजार। कोरोना के चलते 31 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सस्पेंड रखी गई हैं। पहले ये रोक 30 नवंबर तक लगाई गई थी। ट्रायल के लिए अहमदाबाद पहुंची भारत बायोटेक की वैक्सीन। 1000 लोगों पर होगा वैक्सीन का ट्रायल। वैक्सीन का 3रा ट्रायल पूरा किया जा चुका है। कोरोना की वैक्सीन आने की संभावना के बीच मध्य प्रदेश में वैक्सीन और स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। चंडीगढ़ में कोरोना के संक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त है। प्रशासन ने मास्क न पहनने पर जुर्माना किया 2 गुना। अब चुकाना होगा 1000 रुपए। चेन्नई में मुख्यमंत्री पलानीसामी ने मोर्चा संभाला। निवार तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। सीएम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने किया तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा। कहा पहले कभी नहीं देखी ऐसी मूसलाधार बारिश। वहीं चेन्नई में एमके स्टालिन ने तूफान प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। जलभराव वाली जगहों पर लोगों से मुलाकात की है। साथ ही जरूरतमंद लोगों को कपड़े भी बांटे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। भारी बर्फबारी की वजह से रास्ता हो गया जाम। आवाजाही में लोगों को हो रही हैं दिक्कतें। बर्फबारी बनी मुसीबत। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बर्फबारी से बाधित रास्ते पर से बर्फबारी साफ की गई। पिछले कई दिनों में हुई बर्फ को हटाने का काम लगातार पिछले कई दिनों से जारी है। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में हुई बर्फबारी। बर्फ देखने के लिए बढ़ी पर्यटकों की संख्या। वहीं दिल्ली एनसीआर में बड़ा प्रदूषण। आसपास स्मॉग की मोटी परत नजर आ रही है। लगातार खराब होता जा रहा है AQI। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी को कोरोना हुआ। बिलावल ने खुद को होम आइसोलेट किया। बिलावल ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। पाकिस्तान में खुलेआम हो रहा है खतरनाक हथियारों का लेन देन। एक सास ने अपने दामाद को तोहफे में AK-47 थमा दी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हैं।